हमें डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। हमें डॉक्टर को अपना दोस्त समझना चाहिए। मगर ये कितना जरूरी है और हमें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना है, उसे कभी भूलना नहीं है। जानिए इन दोनों विषयों पर क्या कह रहे हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए फरिश्ता इस इंटरव्यू में। यंग एज में जब उनकी हार्ट में परेशानी होती है, सीने में दर्द होता है, तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार जैसे होटल के समान उनके अस्पताल होते हैं और कई खर्चे होते हैं, लेकिन वहाँ उनको जाते ही एंजियोप्लास्टी कर दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, एंजियोप्लास्टी कर दिया गया। सर, अगर किसी मरीज की एंजियोप्लास्टी हो गया है तो उसको किन किन बातों पर ख्याल रखना चाहिए? परहेज, एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताएं। प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मान के चलो कि सारे लोगों को, हर व्यक्ति को, जो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, उसको गांव को याद रखना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा क्या खाया करते थे पहले, गांव में कैसा खाना मिलता था, क्या मिलता था, क्या हम लोग नॉनवेज खाते थे इतने फ्रिक्वेंटली? गोश्त और चिकन कितना महंगा हुआ करता था, कोई खाता था? बिरयानी बनती थी कभी 4-6 महीने में एक बार किसी के घर में, तो न्योता मिला करता था। तो वो होती थी एक डाइट, वेजिटेरियन डाइट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वेजिटेरियन डाइट रखनी है। अब के जमाने में फ्रेश तो रहा नहीं कुछ, आप ऑर्डर कर देते हैं, फास्ट फूड आ जाता है, टाइम नहीं है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है। तो शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये दुविधा है बेचारों पर। हार्ट की बीमारी वहाँ ज्यादा भी है, गांव में कम इसलिए है क्योंकि वहाँ मेहनत करते हैं। यहाँ लोग मेहनत नहीं करते। पहले हम लोग मेहनत करके साइकिल खरीदा करते थे, अब हम लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर साइकिल जो है उस जिम में जाके साइकिल चलाते हैं। तो फर्क होता है। हमने वो सब चीजें छोड़ दी है। पहले गाँव में लेडीज जो थी वो जाती थी, बाई लोग जाके कुएं में से पानी निकालते थे और चक्की पीसते थे आटे। तो ये सब ये अच्छी परंपरा थी। खैर आज के जमाने में सजेस्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई मानेगा नहीं, लेकिन हम जिम में जाके यही करते हैं। जिम में देखिए, आप ऐसा ऐसा रस्सी करते रहते, रस्सी को ऐसा ऐसा करके एक्सरसाइज करते हो, आप हाथ हिलाते हो, ये करते हो। ये सब तो हमारे गाँवों में पहले से होते रहते हैं। देश अपना जो है, उसकी परंपरा, उसकी ट्रेडिशन और उसकी संस्कृति, उसको नमन है और वही है सही। प्रैक्टिस के दौरान काफी आपको अनुभव मिले होंगे। वैसे कहा जाए तो कितने लोगों को निजात आपसे मिला होगा जो काफी खुशनुमा जीवन जी रहे हैं? मैंने तो कोई हिसाब रखा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मुझे खुशी इसी बात की होती है कि हर जो मरीज मेरे पास आज भी आता है, वो मुझे ये लगता है कि मैंने प्रैक्टिस आज शुरू की है और ये मेरा पहला मरीज है। इसको मेरे को जो है उसी तरीके से देखना है, उसी तरीके से इसके साथ व्यवहार रखना है, बातचीत करना है। और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी पढ़ाई करनी पड़े, और आज के ज़माने में गूगल पे और उससे लोग, बहुत डॉक्टर लोग नाराज़ हो जाते हैं। लोग आके शिकायत करते हैं कि हम बताने जाते हैं कि भाई हमने गूगल में देखा और गूगल में हमने ये पाया और आप तो ऐसा बता रहे हैं, तो डॉक्टर नाराज़ हो जाते हैं। AI की बात होती है तो डॉक्टर नाराज़ हो जाते हैं। तो इसमें नाराज़गी का विषय नहीं है, ये डॉक्टरों की मदद करने के लिए बनी हुई एप्लीकेशन है। डॉक्टरों को मैं ये हिदायत देना चाहता हूँ कि आप इसको अपना दुश्मन मत मानिए कि सर्दी खांसी का इलाज वो ढूंढते हैं, तो इस तरीके से तो मेडिकल स्टोर वाला भी आपका दुश्मन हो जाएगा। मरीज बेचारा किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को वो रिपोर्ट, डॉक्टर को वो जांच, सब डॉक्टर की मदद के लिए। मरीज का तो पैसा लगता है भाई, उसके पैसे से डॉक्टर को मदद मिलती है। तो उनकी जांच को और उनके कही हुई बातों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए और उनको हमेशा ये बताना चाहिए कि नहीं, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। अगर आप मदद करने की भावना रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ का किसी भी डॉक्टर पर कोई भी आंच आएगी।